भारतीय ध्वज वाले 2 एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी भारतीय नौसेना के एस्कॉर्ट के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। इनमें 86,000 मीट्रिक टन से अधिक खाना पकाने की गैस का संयुक्त कार्गो था, जबकि ईरान, अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाजों पर सख्त नाकेबंदी बनाए रखता है। भारत के जहाज स्वतंत्र रूप से गुजर रहे हैं। इस युद्ध के दौरान किसी अन्य प्रमुख देश ने इस तरह का विशेष मार्ग सुरक्षित नहीं किया है। यह भारत की रणनीतिक जीत है, जो सैन्य बल से नहीं बल्कि कूटनीति से बनी है। शिवालिक कतर के रास लाफान बंदरगाह से 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर ईरान के बंदर अब्बास से रवाना हुआ और शुक्रवार रात भारतीय नौसेना के मार्गदर्शन में जलडमरू मध्य को पार किया। जहाज खुले समुद्र में पहुंच गया है और 2 दिनों के भीतर मुंबई या कांडला पहुंचने की उम्मीद है। नंदा देवी, जिसमें रास लाफान से भी 46,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी भरी हुई थी, ने भी इसका अनुसरण किया और सुरक्षित रूप से जलडमरू मध्य से बाहर निकल गई है। दोनों जहाजों ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी पहचान भारतीय सरकारी जहाजों के रूप में प्रसारित की। ये ईरानी नौसैनिक बलों के लिए एक संकेत था कि ये सुरक्षित मार्ग समझौते के तहत आने वाले जहाज थे। दोनों जहाजों को भारतीय नौसैनिक संपत्तियों द्वारा रणनीतिक रूप से संवेदनशील जल में करीब से एस्कॉर्ट किया जा रहा है। ये सफलता एक सतत राजनयिक अभियान के बाद मिली, जो दोनों सरकारों के उच्चतम स्तर तक बढ़ गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान के विदेश मंत्री अरागची से 4 बार बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन को व्यक्तिगत रूप से फोन किया। उस फोन कॉल के घंटों के भीतर भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया और कहा कि ईरान और भारत क्षेत्र में साझा हित रखते हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने अलग से पुष्टि की कि तेहरान ने चुनिंदा देशों के जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी है और भारत स्पष्ट रूप से उस सूची में सबसे ऊपर है। जो बात इसे उल्लेखनीय बनाती है वो इसका संदर्भ है। अमेरिका ने अभी खारक द्वीप पर बमबारी की है, जो ईरान की सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात सुविधा है। ईरान ने पिछले 2 हफ्तों में जलडमरू मध्य में कम से कम 16 जहाजों पर हमला किया है। जलमार्ग से समुद्री यातायात 97% तक गिर गया है। अमेरिका, यूरोप और इजराइल के जहाज पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। भारत के कांडला बंदरगाह की ओर जा रहे थाईलैंड के झंडे वाले एक जहाज पर कुछ दिन पहले हमला किया गया था। यह जलडमरू मध्य एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध क्षेत्र के माध्यम से भारतीय जहाज ईरान की अनुमति और भारतीय नौसेना की सुरक्षा के साथ गुजर रहे हैं। आने वाले दिनों में कई अतिरिक्त एलपीजी जहाज अब इसी मार्ग को पार करने के लिए कतार में हैं। यदि ये पाइपलाइन कायम रहती है तो भारत ने कुछ ऐसा हासिल किया होगा जो किसी अन्य देश ने नहीं किया है। ये ग्रह के सबसे खतरनाक जलमार्ग के माध्यम से एक कार्यशील ऊर्जा आपूर्ति लाइन को बनाए रखेगा, जो पूरी तरह से अपनी कूटनीति और अपनी नौसेना के माध्यम से सुरक्षित है।